चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की बेहद बड़ी खबर में आपको बता दें कि 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलेगी, ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही आईपीएल 2020 को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है बीसीसीआई के द्वारा यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसमें नए रंग और रोचक अंदाज में सामने आएंगे आईपीएल 2020 के मैच। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही कोरोना महामारी में विश्व के इन दो बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर नंबर 1 बने पीएम मोदी। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही कोरोना वायरस के देश में 24 घंटे में बढ़े 5,600 केस। जी हां, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,12,000 के पार। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही 1 जून से स्कूल खोलने का फैसला। जी हां, देर से होगी छुट्टी। बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही में चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 33 नए मामले। जी हां, वुहान में फिर बड़ा खतरा। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही बांग्लादेश में प्रचंड चक्रवाती तूफान अम्मान से भारी तबाही। जी हां, 7 लोगों की अब तक हुई मौत। बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही 25 मई से शुरू हो जाएगी घरेलू उड़ानें। जी हां, एयरपोर्ट और एयरलाइनों को तैयारी करने के लिए दे दिए गए निर्देश। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं खबरों के बारे में आपको बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पर बताने वाला हूं। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो फटाफट इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलेगी, ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। जी हाँ, हम आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों के शुरू करने की घोषणा के बाद गुरुवार को टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। ये सभी ट्रेनें श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों के अलावा चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग की ही सुविधा दी गई है। आईआरसीटी की वेबसाइट या ऐप से ही टिकट को बुक कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि स्टेशन पर कोई भी काउंटर नहीं खुलेगा। रेलवे ने साफ किया है कि इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट जारी नहीं किया जाएगा। वहीं रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। वहीं इसमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम शामिल किए गए। वहीं सामान्य श्रेणी के डब्बे भी पूरी तरह से बैठने के लिए आरक्षित होंगे। इन ट्रेनों में कोई भी कोच अनारक्षित नहीं होगा। वही ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। वही आरक्षित सामान्य कोच के लिए दूसरी श्रेणी की बैठक वाली सीट का किराया लिया जाएगा। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आईपीएल 2020 जी हाँ, नए रंग और रोचक अंदाज में सामने आएगा। हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को भी अब आईपीएल का इंतजार हो रहा है। इस बीच जिस तरह से कोरोना के बीच भी पूरी दुनिया में धीरे धीरे ही सही लॉकडाउन खुल रहा है, उससे अब इसके होने की संभावना फिर से बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि भारत में भी चल तो लॉकडाउन 4.0 रहा है, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से कई सेवाएं बहाल कर दी गई है। वहीं खेल के लिए जो स्टेडियम खोल दिए गए हैं, साथ ही अब खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं बीसीसीआई के सूत्रों से भी यह जानकारी लग रही है कि आईपीएल 2020 यानी कि इसका 13वां सीजन सितंबर से अक्टूबर या नवंबर तक खेला जा सकता है। वहीं में भारत में वैसे भी मानसून की दस्तक होने वाली है, इसी कारण से सितंबर से पहले आईपीएल नहीं हो सकता है। अब तो बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने कहा है कि गंभीर क्रिकेट गतिविधियां मानसून के बाद ही शुरू हो पाएगी, लेकिन वह इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल को आयोजन को लेकर आशावादी रहे हैं। वहीं राहुल जौहरी ने दोहराया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण सुरक्षा संकट के बीच यह फैसला व्यक्तिगत खिलाड़ियों पर छोड़ा जाना चाहिए कि उन्हें इसके लिए बेहतर है या नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना महामारी में विश्व के इन दो बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर नंबर 1 बने पीएम मोदी। जी हां, हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के चलते पूरा देश बिखर गया। इस समय लगभग पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। अभी अमेरिका में सबसे बदतर हालत है। वहीं भारत में भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1 लाख के स्तर पर पहुंच रहा है। वहीं संकट के इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी रही है, लेकिन इस विकट घड़ी में भी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास दिखाया है। बात करें हालिया एक सर्वे की तो इस घातक महामारी से निपटने के तरीके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा लोकप्रिय पाए गए। वहीं अमेरिका फन मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पिछले कुछ माह में मोदी की हाई अप्रूवल रेटिंग 80% से बढ़कर 90% के स्तर तक
पहुंच गई है। उन्होंने लोकप्रियता के मामले में दूसरे नेताओं ट्रंप और पुतिन को पीछे छोड़ दिया है। हम आपको बता दें कि मोदी की आमतौर पर इन दोनों नेताओं से तुलना की जाती है। कई विश्लेषणों का मानना है कि अगर भारत कोरोना महामारी से निकलने में सफल रहा तो वह और उनकी पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना वायरस के देश में 24 घंटे में बढ़े 5,600 नए केस। जी हाँ, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,12,359 के पार। जी हाँ, जिसमें मरने वाली संख्या हो गई 3,435 की हो गई मौत। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस मामले की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 132 मौतें और 5,600 नए केस निकल के आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या बढ़कर 3,435 हो गई है और गुरुवार तक देश में 1,12,359 मामले दर्ज किए गए। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या की बात की जाए तो 63,624 है। वहीं 45,299 लोग रिकवरी कर चुके हैं और एक मरीज पलायन कर चुका है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस प्रकार अब तक लगभग 40.32% मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी भी शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 1 जून से खुलेंगे स्कूल। जी हाँ, सरकार ने लिया इसका फैसला। हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के कारण संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि अब झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। हम आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। वहीं लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई तक पूरी हो जाएगी। वहीं अब झारखंड सरकार ने 1 जून से राज्यों में विद्यालय को खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और स्कूल के वक्त को बढ़ाया गया है। झारखंड सरकार ने स्कूल खोलने के साथ ही लॉकडाउन के कारण बाधित पढ़ाई की भरपाई के लिए समय को बढ़ा दिया है। वहीं झारखंड सरकार ने पढ़ाई के समय को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। इसके चलते अब स्कूल में पढ़ाई का समय 5 घंटे से बढ़कर 7 घंटे कर दिया गया है। साथ ही शनिवार को हाफ डे नहीं होकर फुल डे क्लास ली जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 33 नए मामले। जी हां, वुहान में फिर बढ़ रहा है खतरा। हम आपको बता दें कि चीन के शहर यानी कि वुहान पर एक बार फिर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 33 नए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले निकल के सामने आए। इनमें से 31 जो है जिनमें से अधिकांश वुहान शहर से है। वहीं बता दें कि वुहान को ही कोविड-19 का जन्म स्थल माना जाता है। वुहान में संक्रमण एक बार फिर से फैलने के डर से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा चुका है। वहीं चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों को डर है कि वुहान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर से ना बढ़ जाए। ऐसे में शहर में एक बार फिर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश में प्रचंड चक्रवाती तूफान यानी कि अम्फान से भारी तबाही। जी हाँ, 7 लोगों की हुई मौत। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान यानी कि अम्फान से 6 साल के बच्चे समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हजारों मकान नष्ट हो गए और निचले इलाकों में पानी भर गया। यह जानकारी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को दे दी है। करीब 2 दशकों में क्षेत्र में अब तक के सबसे विनाशकारी चक्रवात तूफान यानी कि अम्फान ने बुधवार शाम को बांग्लादेश में दस्तक दे दी है। यह चक्रवात सिद्र के बाद से सबसे शक्तिशाली तूफान है। वही 2007 में सिद्र चक्रवात से करीब 3500 लोगों की मौत हो चुकी थी। ढाका के ट्रिब्यून ने बताया कि बांग्लादेश के तटीय जिलों में चक्रवात से कई निचले इलाके डूब गए हैं, तटबंध टूट गए, वहीं पेड़ उखड़ गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उसने बताया कि चक्रवाती तूफान के भारत और बांग्लादेश की तट रेखा पर दस्तक देने पर कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पीएम मोदी ने भारत को वेंटिलेटर दान करने पर डोनाल्ड ट्रंप को दिया धन्यवाद। जी हाँ, बोले कोरोना को साथ मिलकर हराएंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी उस टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया जिसमें उन्होंने भारत को अच्छा मित्र बताया और घोषणा की कि अमेरिका अदृश्य शत्रु कोविड-19 से लड़ाई में मदद के लिए भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, इस महामारी से हम सभी सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करके दुनिया को स्वस्थ बनाने, कोविड-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत अमेरिका की दोस्ती को अधिक शक्ति मिले। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच नजदीकी साझेदारी का जिक्र किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन
चीन को बर्बाद करेंगे करके छोड़ेंगे अमेरिका, किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना ने अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि वह अब हर हाल में चीन को सबक सिखाने में लगा हुआ है। साउथ चाइना सी के बाद अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की तरफ कदम बढ़ा लिया। इस बारे में कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा भी किया था कि लेकिन यूएसए के आर्थिक मामलों को सलाहकारों ने इस पर मुहर लगा दी। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक मामलों के शीर्ष सलाहकार ने अमेरिका सहित दुनिया की सभी कंपनियों के सामने एक ऑफर रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कंपनी चीन छोड़कर यहां पर आकर बिजनेस करेगी उनको टैक्स में भारी छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही अमेरिका ने चीन में लगने वाले अपने पेंशन फंड पर भी रोक लगाकर ड्रैगन को एक बड़ा झटका दे दिया। वहीं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर लेडी खन्ना ने मीडिया के सामने कहा कि मैं दंड नहीं पुरस्कार देने में यकीन रखता हूं। तो भाई वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को